श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं मित्रों आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गुरु जी द्वारा बताए उपायों को करके तो और भी अच्छे हो गए होंगे। तो मित्रों, आज है 16 दिसंबर, सोमवार प्रतिपदा का बहुत ही प्यारा सा दिन। इस समय अब रात्रि का समय शुरू हो गया है। आप लोग दिन के उपाय तो कर चुके होंगे, अब रात्रि में ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे भी हमें और लाभ मिले, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, आज के अब इस वीडियो में मैं आपको रात्रि में करने वाले उपाय के बारे में बताऊंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के और समझ के यह उपाय मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरी एक छोटी सी विनती आप लोगों से, विनम्र विनती है कि जो लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अगला जो भी उपाय बताऊं तो आपको उसका वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है मित्रों, और एक मेरी विनती है कि जब भी आप लोग चैनल पे आया करें, वीडियो देखा करें, तो प्लीज़ कमेंट में बाबा का, महाराज का कोई भी एक नाम आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। चाहे श्री शिवाय नमः केवल लिख दिया करिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करिए। इससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ, आप लोगों ने इस उपाय को समझा, सुना और इससे आपको लाभ हुआ है। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी, जो आपको आज रात 8:18 से लेकर 10:53 के मध्य में ही करना है। ठीक है मित्रों, चलो उपाय जानते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहला जो उपाय है वह है रोग मुक्ति और इच्छा पूर्ति का। तो मित्रों, वह रोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई एक ही पर्टिकुलर रोग के लिए किया जाए। तो इसके लिए मित्रों हमें चाहिए एक दिया, जो कि आप सभी जानते होंगे मित्रों, जो लंबी बाती का दिया होता है वो देवियों के लिए लगाया जाता है सदैव, चाहे वो कोई भी माता हो सकती हैं, किसी एक विशेष माता के लिए नहीं, इसमें सभी देवियाँ आती हैं। और जो गोल बाती वाला होता है वो देवताओं के लिए, देवों के लिए लगाया जाता है। तो मित्रों, जो आज हम उपाय करने वाले हैं वो हमें माता सती और शिव और शक्ति दोनों के ही लिए लगाना है। एक ही दिए में दोनों बातियाँ लगानी है, तो ये हम अलग अलग नहीं करेंगे। इसलिए एक दिए में मैं दोनों लंबी बाती से ही आपको दिया बनाने के लिए कहूँगी, क्योंकि यह शिव और शक्ति दोनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि शिव और शक्ति सदा साथ साथ रहते हैं। और आज का जो हमारा उपाय है मित्रों सोमवार का, वह शिव और शक्ति दोनों के लिए ही है। तो आप लोग एक दिया ले लीजिए और उसमें लंबी वाली दो बातियाँ लगा लीजिए, कुछ इस तरह से। इसमें घी का प्रयोग करना है, तेल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और घी होना चाहिए। गौ माता का हो तो भी डाल लीजिए, अगर गौ माता का नहीं है तो भी आप घी का ही प्रयोग करिए। ठीक है मित्रों, इस तरीके से आप दो बाती वाला दिया तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी दिए से ही आपको पूरा कार्य करना है। ये दिया ही पूरी पूजा में प्रयोग होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो दिया तैयार कर लिया आपने। और क्या इसके अलावा लेना है वो आपको बता देते हैं कि इसमें प्रयोग होगा एक अक्षत का दाना। एक अक्षत चावल का मतलब होता है बिना टूटा हुआ, पूरा समूच कहीं से भी जरा सा खंडित ना हो। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें कि हमें अक्षत चावल का दाना चाहिए, ना कि केवल चावल का दाना। चावल और अक्षत चावल में फ़र्क हो जाता है। जो साधारण चावल होते हैं वो टूटे होते हैं, और जो अक्षत होता है वो पूरा समूचा होता है। ठीक है। और एक लोटा तांबे का शुद्ध जल आपके घर का होना चाहिए मित्रों। और इसमें कुछ बूंदे आपको गंगा जल अगर है तो डाल लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, उपाय के लिए बहुत फलदायी भी होगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, अब रात्रि में कहीं से गंगा जल तो लाएंगे नहीं, है ना, तो केवल जल ही रख लीजिए, गंगा जल नहीं है तो आपका ये जो कलश है ये भी तैयार हो गया और दिया भी तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है मित्रों, अगर आपके घर में बेल पत्र का पेड़ है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो वह भी आपको बताएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि बेल पत्र का पेड़ के पास कैसे करना है। जो आप कलश ले गए उसको साइड में रख दीजिए, और जो आप दिया ले गए हैं उसको ऐसे नीचे रख दीजिए। इसके बाद में वो जो चावल का दाना ले गए हैं उसको इस दिए के ऊपर से 7 बार घुमाना है। ठीक है मित्रों, 7 बार। और इसके बाद में उस दाने को इस जलते हुए दिए में आपको डाल देना है, और अपनी जो भी इच्छा है आपको महादेव से
कहनी है अपनी मनोकामना। और कहनी कैसे, आप पहले अपना नाम लेना, इसके बाद अपने गोत्र का नाम, इसके बाद आपको अपनी इच्छा कह देना और यहीं से आपका उपाय पूरा हो जाएगा। तो ये तो रहा बेलपत्र के पास का उपाय। अगर मित्रों अगर बेलपत्र नहीं है आपके घर में, बेलपत्र का पेड़, तो आप इसको महादेव की शिवलिंग के पास कर सकते हैं। वहाँ भी सेम यही प्रक्रिया वहाँ भी करना है। आपको जो कलश लेगा उसको कलश को साइड में रख दीजिए, उस दिए को नीचे रख के अक्षत को 4 बार उससे घुमा के अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपनी मनोकामना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। तो बिल्कुल मत भूलिएगा मित्रों, क्योंकि जब तक आप महादेव का नाम नहीं लेंगे तब तक आपका जो उपाय है वह पूरा नहीं होगा। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप तो अपने मन में निरंतर करते ही रहना है। ठीक है मित्रों, इस तरह से यह दोनों उपाय हो गए। और ये जो दिया है और वो जो कलश है ये रात भर यहीं पे रखा रहेगा। जिसने बेलपत्र, वह कलश का जल बेलपत्र पे अर्पित कर देगा पेड़ पे, और जिसने शिवलिंग के पास में किया है वह बाबा के ऊपर वह कलश का जल आपको अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल और साधारण भाषा में आपको बताने की कोशिश की है मित्रों। आपका पहला उपाय इस तरीके से पूरा हो जाएगा। इसका जो भी लाभ है, जो भी फल है, आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। बाबा ने कहा है कि इस सोमवार से आप शुरू कीजिए, अगला सोमवार आते आते आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी जो इच्छा आपने इस उपाय को करते समय बाबा से कही है अपने मन में रख के। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं आज के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि यह शारीरिक कष्ट से जुड़ा हुआ है। शारीरिक कष्ट समझने की कोशिश कीजिएगा मित्रों। बहुत से लोगों को शरीर में कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे कष्ट होता है, वो शारीरिक होता है। और मानसिक वह होता है जैसे आपका कोई इच्छा नहीं पूरी और आपके मन में टेंशन बनी रहती, वो मानसिक होता है। तो इसको भी करने के लिए आपको मित्रों एक कलश, तांबे का लोटा जो आपके घर का हो, वही एक कलश जल ले लेना है। इसमें भी आपको केवल 2 से 4 बूंदे, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की डालनी है। और साथ में एक चीज़ और डालनी है, इसमें इत्र मिलाना है। ठीक है मित्रों, इसमें आपको इत्र की भी 2 से 4 बूंदे इसी लोटे के जल में, कलश में डालना है। मगर याद रहे कि वो जो इत्र है वो केवड़े का नहीं होना चाहिए, केवल केवड़े का ना हो, इसके अलावा चाहे जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मित्रों, आपका जो कलश है वो तैयार हो गया। अब हम चलते हैं महादेव की शिवलिंग के पास। अगर आपके घर में है, आप यह उपाय घर में कर रहे हैं तो भी इसी प्रकार से करेंगे। और अगर शिवलिंग घर पे नहीं है, आप मंदिर में करने वाले हैं, तब भी उपाय ऐसे ही किया जाएगा। जैसे आप करते हैं, उत्तर दिशा की तरफ आपको खड़े हो जाना है मित्रों, और अपने दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से इस कलश का पूरा जल जलाधारी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। और जो भोले बाबा को आपका नाम लेके स्मरण करना है वह है अवधूतेश्वर महादेव। फिर से सुनिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके पूरे का पूरा लोटा जल आपको शिवलिंग पे, जलाधारी पे समर्पित कर देना है। और जैसे ही शिवलिंग से या गंगा जल माँ असो सुंदरी के स्थान से होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगे, वैसे ही आपको थोड़ा पानी, पूरा नहीं, पूरा जल नहीं, थोड़ा सा पानी आपको उस लोटे में इकट्ठा कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अभी बताते हैं आगे। इतना करने के बाद जिस इच्छा से, जिस कष्ट को मन में लेके, जिस कष्ट को दूर करने के लिए आप यहाँ मंदिर में आए इस उपाय को करने के लिए, उस कष्ट को आपको बाबा से कहना है, विनती करना है कि बाबा यह हमारा कष्ट है, इसको आप दूर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद उस कलश को लेके आपको अपने घर में आ जाना है। रात्रि के जैसे 12 बजे जो आपके घर का मंदिर होगा, उस मंदिर के सामने उसी जल से आपको आचमन कर लेना है। ठीक है, अपने घर के मंदिर के सामने करना है, ना कि जहाँ आप इस प्रयोग को करने गए थे वहाँ। इस बात का भी ध्यान रखें। आदरणीय गुरु जी ने आप कहा है मित्रों कि केवल 7 दिन निरंतर इस उपाय को आपको 7 दिन करना है, और शुरुआत सोमवार के दिन से ही करनी है। जैसे कि आज है, आज से आप शुरू कर सकते हैं। 8वां दिन आते आते मित्रों उस कष्ट से आपको निजात मिल जाएगी। फिर से सुनिएगा मित्रों, उस कष्ट से आपको निजात मिल जाएगी। ये बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है मित्रों, इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी के शरीर में छोटा बड़ा कुछ ना कुछ कष्ट लगा ही रहता है, इंसान पीड़ित ही रहता है। तो मित्रों,
आज के ये 2 महत्वपूर्ण जो 2 बत्ती वाले दीपक से उपाय थे, मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। आशा करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। तो जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख के जाइएगा मित्रों, मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।